हेलो स्टूडेंट, निर्भय मुनमुन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका BCCLE का। तो रैंक कार्ड डिक्लेयर हो गया, जो कि आप लोग सब चेक कर लिए होंगे। तो उसका रैंक कार्ड आ गया, तो आप काउंसलिंग बचा है। तो काउंसलिंग कब से होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि काउंसलिंग आपका कब से हो सकता है और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे काउंसलिंग में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सारा डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो सब ज़रूरत पड़ेगा। और आपको इसलिए ये बता रहे हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो पड़ेगा BCCLE में, क्योंकि आपका जब जैसे ही काउंसलिंग का डेट आ जाएगा तो फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, 1 हफ्ता से 10 दिन का टाइम रहेगा, तो उस समय डॉक्यूमेंट को सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस कारण से डॉक्यूमेंट आप लोग क्या कीजिएगा, पहले से ही बना के रखिए। ठीक है, जो भी जाती है वैसे अभी बताने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग जो जो भी डॉक्यूमेंट बताएंगे सारा कुछ आप लोग को पहले से तैयार रखना है, इस कारण से ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ये हो गया। तो दो चीज़ चर्चा करेंगे। तो एक, काउंसलिंग आपका कब से होगा और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे BCCLE काउंसलिंग में। ठीक है, एक बात और बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके कर रहे थे कि सर थोड़ा रैंक ज़्यादा आ गया है। तो आप लोग ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे सीट भी इंक्रीज हो सकता है। तो आप लोग को अगर ज़्यादा रैंक भी आ गया है तो अगर सीट इंक्रीज करता है तो आप लोग को भी चांस मिल जाएगा एडमिशन लेने का। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन न लीजिए। और जिसका रिजल्ट नहीं हुआ तो आप लोग क्या कीजिए, आप ही से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मेरे चैनल पे जो है निर्भय 11 यूट्यूब चैनल पे BCCLE से रिलेटेड आपके मैथ हो गया, रीजनिंग मैथ हो गया, मैकेनिक्स हो गया और इंग्लिश, यहाँ तीनों वीडियो पूरा अपलोड आपका मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, बहुत सारे टॉपिक कंप्लीटेड है और कुछ बचा हुआ टॉपिक है तो वो हम बाद में आपको वीडियो अपलोड करके डिस्कस कर देंगे। ठीक है, आइए आप बात कर लेते हैं कि आपका काउंसलिंग कब से होगा। ठीक है, जैसे कि रिज़ल्ट के बारे में तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं किए थे कि 15 दिन के अंदर रिज़ल्ट दे देगा, लेकिन हमको भी लग रहा था कि 15-20-21 के बाद ही रिज़ल्ट देगा। लेकिन इतना फास्ट किया है कि 15 लगभग आपका 26 को एग्ज़ाम हुआ था तो आपका 13-14 को आ गया था रिज़ल्ट। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि 15-16 दिन के अंदर जो है रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया गया, जो कि ऐसा जो है समझिए कि बिहार में पहली बार हुआ है BCCLE का रिजल्ट इतना जल्दी दे दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट दे दिया पहले तो अच्छा बात है। लेकिन काउंसलिंग का बात करेंगे तो काउंसलिंग में थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका 6 सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो अभी पब्लिश नहीं किया गया है। इसलिए नहीं किया, 6 सेमेस्टर का पब्लिश नहीं किया गया है तो इसका कारण, डिले होने का कारण यही है। और जो अपेयरिंग स्टूडेंट था, अपेयरिंग स्टूडेंट का होता है कि जब तक ने उसका मार्कशीट यानी जिस वो फाइनल मार्क्स नहीं आएगा तो उसका काउंसलिंग कैसे होगा, उसी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है डिले। ठीक है, तो 6 सेमेस्टर का कब तक रिजल्ट आएगा उसका वेट करना पड़ेगा। और इतना फास्ट कर रहा है तो आप मान के चलिए कि लास्ट अक्टूबर तक में, ठीक है, 29-30 के अक्टूबर तक में अगर काउंसलिंग हो जाता है, काउंसलिंग का डेट आ जाता है तो ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर आपका ये दीपावली के बाद ही होगा। ठीक है, अगर 30 अक्टूबर तक नहीं आता है तो दीपावली के बाद ही होगा, क्योंकि 6 सेमेस्टर का रिजल्ट भी देना है तो मे भी चांसेस ज़्यादा है कि दीपावली के बाद ही आपका काउंसलिंग हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा इसको। और यहाँ पे बात करेंगे आप डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। ठीक है, आइए आप डॉक्यूमेंट पूरा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये इसका प्रोस्पेक्टर है 2021 का। यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट में तो आपका पहले दिया हुआ है कि यहाँ पे मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट ऑफ पार्ट 1 और 2 और 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपके 3 साल का जो हुआ है 2 सेमेस्टर। ठीक है, तो उसका क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए सबका। तो आप क्लियर हो गया सबको यहाँ पे। और यहाँ पे उसी से रिलेटेड है जो टेक्निकल आपका SBT बोर्ड आपका जो बनाता है, तो वो मार्कशीट चाहिए तीनों का, यानी 3 ईयर का यानी 6 सेमेस्टर का। ठीक है, 6 सेमेस्टर का पूरा मार्कशीट चाहिए। दूसरा नंबर, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए पार्ट 3 इंजीनियरिंग डिप्लोमा एग्जाम। ठीक है, पार्ट 3 यानी आपका जो लास्ट ईयर है, यानी 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर,
ठीक है। 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का यहाँ पे एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि तो एडमिट कार्ड हम तो रखे ही नहीं है तो कैसे होगा, तो कम से कम सोचिए, कम से कम आप लोग जो है 6th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड किसी तरह से जुगाड़ कर लीजिएगा अगर हो सकता है तो, ठीक है। अगर ऐसे स्टूडेंट है जिसके पास सब एडमिट कार्ड है तो अच्छा है, लेकिन 5th और 6th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा पॉइंट पे आ जाता है, इन केस ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग इन पार्ट 3 इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये तो अलग चीज़ है, वो तो दिया हुआ है पार्ट 3 जो आप ये अपेयरिंग है तो उसके बारे में दिया हुआ है कि उसका तो रिजल्ट आएगा तो होगा, तो ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि मेन जो था आपका यही 2 टर्म था, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे B1 में तो मार्कशीट ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पैरामेडिकल के लिए है, और यहाँ पे देख सकते हैं फार्मेसी के लिए है, और ये सब को आप लोग खुद से ही देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एडमिट कार्ड ऑफ फाइनल फार्मेसी के लिए ही है, ठीक है। हम लोग तो जो आप लोग जो अप्लाई किए होंगे सभी स्टूडेंट ज़्यादा करके इंजीनियरिंग से अप्लाई किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो है, अगर फार्मेसी के लिए है तो आपके पास भी एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो उसके बाद दूसरा नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड एज प्रूफ एज एंड आइडेंटिटी, ठीक है। यानी आपके पास मैट्रिक का आपके पास क्या होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक का आपके पास क्या होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए पहला। दूसरा नंबर आपके पास मैट्रिक का क्या होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी रखिएगा आप लोग। और तीसरा नंबर पे आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, किसका, मैट्रिक का, ठीक है। तो ये आपके मैट्रिक से रिलेटेड हो गया, मैट्रिक का आपके पास मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और एडमिट कार्ड 3 चीज़ होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र हो गया। जाति प्रमाण पत्र आप लोग जल्द से जल्द बना लीजिए अगर नहीं बनाया है तो। और यहाँ पे 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 6 मंथ से ज़्यादा पुराना है तो आप लोग नया क्या कीजिए, ऑनलाइन कर लीजिए। बिहार में तो ऑनलाइन भी हो रहा है, RTPS करके कुछ साइट है, वहाँ से आप कीजिएगा तो ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन कर दीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा जो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो किससे चाहिए, कंसर्न CO एंड रेवेन्यू ऑफिसर और परमानेंट रेसिडेंस, ठीक है। यानी आप अगर ब्लॉक से भी बनाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, वहाँ से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ से बना लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है चौथा पॉइंट में, इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है। EWS के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लोग भी EWS में आते हैं तो आप लोग भी इनकम और ये सर्टिफिकेट आप बना के रखिएगा। उसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र तो आपको ऐसी कॉलेज से ही मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप 6 सेमेस्टर जैसे पास कीजिएगा तो आपको कॉलेज जो है यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के देगा, PLC बना के देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका एक फाइनल सर्टिफिकेट भी बना के देगा। तो सारा कुछ यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे छठा नंबर में इनकम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। आय प्रमाण पत्र भी आप CO से बना लीजिएगा, अनुमंडल से जो बनाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन के माध्यम से ही आप लोग कर लीजिएगा तो ये बन जाएगा। उसके बाद है फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। फोटोग्राफ में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोटोग्राफ एज पर 8.1 ऑफ द प्रोस्पेक्टर, ठीक है, यहाँ से दिया हुआ है। तो आप जो फोटोग्राफ अपलोड किए थे ऑनलाइन एप्लीकेशन के वक्त, ठीक है, BCCLE का जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए थे तो जो फोटोग्राफ आप डाले होंगे उसी फोटोग्राफ को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। 8 से 10 कॉपी रखिएगा, 6 से 8 कॉपी, ठीक है, 6 से 8 फोटो यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको ये रखिएगा सेम टू सेम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के वक्त दिए थे। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ नेटिव ऑफ बिहार, ठीक है, यानी आपके पास मूल निवासी जो बिहार के हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो भी अनुमंडल से बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सब ऑनलाइन माध्यम से अभी हो रहा है तो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट है रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, ये सब का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सर्टिफिकेट शोइंग
डेट द एप्लीकेशन पेरेंट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट शोइंग डेट द एप्लीकेंट पेरेंट एम्प्लॉय इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब में अगर है तो उसका सर्टिफिकेट बोल रहा है कि बना के देने के लिए, तो आप नहीं भी देंगे तो ये सब में काम चल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे उसके बाद पचमा क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट शोइंग डेट द एप्लीकेंट पेरेंट इज एन एम्प्लॉय ऑन यूनाइटेड नेशंस, ये तो अलग चीज़ है, ठीक है, इसका भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे जो स्टूडेंट यहाँ से DQ मतलब डिसेबल विकलांग कोटा से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ से उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2.2 में पैरा में दिया गया है कि आपको किस तरह से देना है, तो यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है। और आगे देखेंगे तो आगे अब कुछ नहीं है, बस यही था आपका पूरा। तो यहाँ पे फिर एक बार पूरा समराइज कर देते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो 10th करके गए होंगे, 10th करके डिप्लोमा किए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट 10th करके डिप्लोमा किए होंगे और प्लस बीटेक करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे 10th करके प्लस 12th भी किए होंगे, 10th भी किए होंगे, 12th भी किए होंगे, उसके बाद डिप्लोमा किए होंगे, उसके बाद BCCL एग्जाम दिए हैं, ठीक है। तो आपको अगर 10th किए हैं तो आपको क्या क्या चाहिए, 10th में आपको पहला क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए और एडमिट कार्ड चाहिए, यानी 3 चीज़ चाहिए 10th से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो स्टूडेंट 12th नहीं किए हैं तो 10th का ही सारा कुछ दे देंगे, 12th का तो उसको ज़रूरत ही नहीं है, और उसके बाद डिप्लोमा का देंगे जो कि अभी बताएंगे, ठीक है। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10th करके 12th भी किए हैं तो 12th में भी आपको क्या देना पड़ेगा, मार्कशीट देना पड़ेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और आपके पास एडमिट कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। तो 3 चीज़ यहाँ से भी हो गया और 3 चीज़ यहाँ से भी हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि डिप्लोमा का आपको क्या क्या देना पड़ेगा, और PLC हो गया, ये देना पड़ेगा, ठीक है, पॉलिटेक्निक लिविंग सर्टिफिकेट, इसका PLC का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि आपको कॉलेज से ही बना के देगा, करेक्टर सर्टिफिकेट। और उसके बाद आपको एक फाइनल सर्टिफिकेट भी बन के आता है, उसमें फ़ोटो भी रहता है आपका, तो ये फाइनल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और 6 सेमेस्टर का 6 जितना टोटल सेमेस्टर है 6 सेमेस्टर का आपको मार्कशीट देना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट 2 सेमेस्टर का 5 और 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड देना पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, डिप्लोमा का क्या क्या देना है, PLC देना है, करेक्टर सर्टिफिकेट देना है, और फाइनल आपके पास एक सर्टिफिकेट मिला होगा वो भी देना है। अगर माइग्रेशन लेता है तो माइग्रेशन भी आप बना के रखिएगा, तो वो भी बना के रखिएगा, ठीक है। वो सब यहाँ पे आपको ये ज़्यादा जितना चीज़ है ये सब आपके कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप 6 में जो 6 सेमेस्टर का मार्कशीट दे देंगे और लास्ट जो है 5 और 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। ये सब ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ तक डिप्लोमा से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आपके पास उसके बाद क्या होना चाहिए, जातीय आवासीय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जाति होना चाहिए, जाति आवास जाति आय होना चाहिए और आवासीय सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप क्या करेंगे, आपके अनुमंडल जो है वहाँ से बना लेंगे, ऑनलाइन के माध्यम से भी बन रहा है तो वहाँ से भी आप अप्लाई करके ऑनलाइन के माध्यम से बना सकते हैं, 10 दिन में बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्द से जल्द कर लीजिएगा। आपको सारा डॉक्यूमेंट अगर कॉलेज से नहीं निकाले हैं तो कॉलेज से निकाल के रखिए सारा कुछ फिनिश। और क्योंकि अगर काउंसलिंग का डेट आएगा तो फिर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 हफ्ता से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए स्टूडेंट हैं चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो रखिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।